हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग एक अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि वर्ग एक पात्रता परीक्षा कब होगी, और साथ में देखिए ये भी कमेंट है कि वर्ग एक पात्रता परीक्षा होगी या नहीं होगी। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप सभी को मालूम है, काफ़ी बदलाव कर दिए गए हैं। अब चयन परीक्षा नहीं होगी, केवल पात्रता परीक्षा होगी। तो जब काफ़ी बदलाव कर दिए गए हैं तो अभ्यर्थियों को वर्ग एक पात्रता परीक्षा का भी काफ़ी इंतज़ार है। देखिए यहाँ पर पहले हम बात करेंगे, कल भी हमने ये वीडियो डाली थी, इसमें हमने आपको बताया 10/3/2026 को विभाग ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो आपकी पात्रता परीक्षा है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के लिए प्राथमिक परीक्षा जुलाई और अगस्त में होगी। देखिए जैसा कि आप सभी ने इसमें कैलेंडर में भी इसको देख लिया होगा कि वर्ग 2 और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा जुलाई और अगस्त में होगी। अब अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होगी तो वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा कब होगी, क्योंकि देखिए ये भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। क्योंकि अब आप ये देखेंगे कि जितने भी टेड पास नहीं वाले टीचर हैं वो भी आप लोगों के साथ ही परीक्षा देंगे। जो वर्ग 2 के हैं वो वर्ग 2 के साथ देंगे, और जो वर्ग 3 के हैं वो 3 के साथ, और जो एक भर्ती से जुड़े हुए हैं वर्ग 1 की भर्ती से, वो वर्ग 1 का भी टेड वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के साथ ही देंगे। तो यहाँ पर जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उनका भी तभी होगा, तो ये उनके लिए शेड्यूल जारी किया गया है। और साथ में इसमें आपका वही महीना दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। देखिए पात्रता परीक्षा का आयोजन माह जुलाई और अगस्त 2026 में किया जाएगा। तो यहाँ पर टीचरों को पढ़ाई करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर हैं, और आप लोग तो अच्छे हैं और आपके अच्छे अंक भी आएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब बात हम करेंगे वर्ग 1 के पात्रता अभ्यर्थियों के लिए। तो देखिए वर्ग 1 पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन भी आपका अगस्त तक रिलीज़ हो जाएगा, यानी अगस्त तक इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो वर्ग 1 पात्रता वालों को भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना है, आप जिस भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए अभी तो कैलेंडर अपडेट हुआ नहीं है, कैलेंडर आपका जून में अपडेट होगा, तभी इसको कैलेंडर में मेंशन किया जाएगा। अब दूसरी बात इसमें देखिए जब जून में इसको अपडेट किया जाएगा तो ये आपके कैलेंडर में जुड़ जाएगी। और देखिए कुछ चीज़ें क्या होती हैं, बिना कैलेंडर में मेंशन किए भी उनका नोटिफिकेशन विभाग रिलीज़ कर देता है। और दूसरी बात ईएसबी ने तो स्पष्ट बोल रखा है कि हमें तो केवल विभाग जब भी बोल दे हम तभी परीक्षा करवाने के लिए तैयार हैं, उनकी तरफ से तैयारी फुल है। और दूसरी बात आपको 1-1.5 महीने का ही समय दिया जाएगा, तो सिलेबस काफ़ी लेंदी रहेगा। और पात्रता परीक्षा अब का सिलेबस भी काफ़ी हार्ड रहता है। दूसरी बात इसमें अंक भी ज़्यादा लाने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों का सवाल आएगा कि अब तो पात्रता और चयन दोनों में जो डिफरेंट था, यानी चयन तो अब बंद हो गई, तो फिर पात्रता से सिलेक्शन होगा, तो फिर आप कैसे। देखिए आपकी पात्रता तो वही रहेगी, और पात्रता में अब पद जोड़कर सिलेक्शन के लिए स्कोर कार्ड उसमें जोड़ा जाएगा, यानी कि अब आपकी जो पात्रता रहेगी पात्रता से ही आपका सिलेक्शन होगा। बाकी पात्रता का नोटिफिकेशन तो वही आएगा, और पढ़ाई भी आपकी वही रहेगी, और आवेदन भी आप लोगों को करना है। पहले जो आप एक पेपर देते थे फिर 2 देने लगे, फिर अभी क्या फिर से 1 देने लग जाएंगे। तो बस यही अंतर हुआ है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि पात्रता का नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, बस इसकी वैलिडिटी क्या है अब आजीवन रहेगी। पहले भी पात्रता की वैलिडिटी आजीवन रही थी, अब भी रहेगी। अब दूसरी बात यहाँ पर कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और बीएड कंप्लीट कर लिया है, या फिर जो अंतिम वर्ष में हैं, वो सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। और जिन्होंने मतलब व्यावसायिक और शैक्षिक योग्यता दोनों ले रखी होगी, वो सभी इसमें आवेदन कर सकेंगे। अब तीसरा आपका सवाल है क्या जो 18 और 23 में जिन्होंने पात्रता परीक्षा दी है, क्या उन्हें आवेदन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पात्रता परीक्षा वालों के लिए एक बात हम स्पष्ट कर दें
कि इस बार जो पात्रता परीक्षा होगी वो काफ़ी टफ होने वाली है। एक तो नेगेटिव माइनस मार्किंग, दूसरा क्या है, जिन लोगों ने पहले पात्रता दे रखी थी अब की बार वो क्या थे, आज़ाद थे, सीधा आपको चयन में मिलते। और चयन में क्या है, जब तक पात्रता एक ऐसी छन्नी है जिसमें से अभ्यर्थी छन जाते और अच्छे धुरंधर अभ्यर्थी निकलकर चयन में पहुंचते, और कुछ आपको पहले से 18 और 23 वाले मिलते, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कंपटीशन कम होता। लेकिन अभी क्या है, आप ये मानकर चलिए, भले ही विभाग ने बोला है कि 18 और यानी कि जो पहले पात्रता दे चुके हैं उनको पात्रता देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे। जिनके स्कोर अच्छा नहीं है वो भी भरेंगे, जैसे जिनके केवल 75 अंक हैं या फिर जिनके 90 अंक हैं वो सभी भरेंगे, क्योंकि 150 का अगर पेपर आता है तो 90 अंक वालों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, तो कहीं ना कहीं अब जो है आपका कंपटीशन जो है ना बहुत टफ होने वाला है। एक तो माइनस मार्किंग, ऊपर से अभी जितने भी पास आउट हो चुके अभ्यर्थी थे वो भी सभी फॉर्म भरेंगे, तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। और दूसरी बात, आप लोगों को तैयारी अच्छी करनी है, क्योंकि इस बार जो पात्रता और चयन पहले दे चुके हैं, जिनको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, जो देखिए 18 वालों ने तो 18 की पात्रता दी, कुछ लोगों ने तो फिर 23 में भी पात्रता दी और फिर 23 में चयन भी दी, तो वो 2-2 3-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो उन लोगों के साथ आप लोगों का पाला पड़ने वाला है, तो जानी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, ये चीज़ भी आपको दिमाग में रख कर ही चलना होगी। अब दूसरी बात, अब कुछ अभ्यर्थी सोच रहे होंगे जो माइनस मार्किंग का फंडा है वो हटा दिया जाएगा, तो नहीं, शिक्षा विभाग की जितनी भी भर्तियां हैं, ये अभी ईएसबी जितनी भी भर्तियां लेगा तो माइनस मार्किंग का फंडा रहेगा। दूसरी बात, एक बात ये भी है कि अगर 18 और 23 वाले अगर पात्रता ना भी दें तो जो अभी 26 में पात्रता होगी उसमें स्कोर खड़ा करना काफ़ी कठिन हो जाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग होगी, अभ्यर्थियों को काफ़ी सोच समझ कर लगाना पड़ेगा, नहीं तो लेने के देने, यानी आप नंबर लेने की बजाय अपने नंबर कटवा कर बैठेंगे। तो यहाँ पर ये भी चीज़ निकल कर आएगी, तो आप लोगों के चूँकि माइनस मार्किंग रहेगी तो नंबर कम आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जबकि जिन्होंने पहले पात्रता दे रखी है उस वक्त माइनस मार्किंग नहीं थी, तो यहाँ पर उनके नंबर आपको कहीं ना कहीं अच्छे मिलेंगे। और दूसरी बात, उनके पास 2-2 अंक सूची हो जाएंगी, जिस अंक सूची में उनके अच्छे अंक होंगे वो उसी को लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो अभी अभ्यर्थी पात्रता देने जा रहे हैं उनको काफ़ी पढ़ाई की आवश्यकता है। और यहाँ पर देखिए विभाग जो है अचानक से देखिए 2 और 3 का तो वो बार बार बता रहे हैं आपको कि हम इस दिन नोटिफिकेशन हमारा रिलीज़ होगा, इस मंथ में सब होगा, लेकिन वर्ग 1 वालों के लिए कोई सूचना नहीं है। और जो भी चीज़ें जारी की जाएंगी अचानक से जारी की जाएंगी, और आपका एग्ज़ाम जो होगा अचानक होगा, उससे क्या होगा, आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो देखिए हमारी तरफ से तो हम यही बोल रहे हैं कि देखिए अगस्त में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए अगस्त, अगर आप विभाग की तरफ से तो यही जानकारी है, अगर अगस्त में नहीं भी होता है, आगे जाता है तो भी 1 आध महीना ही आगे जाएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। तो सभी वर्ग, चाहे वो वर्ग 1 हो, 2 हो और 3 हो, सभी वर्गों का जुलाई अगस्त तीनों बराबर में ही एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। और देखिए दूसरी बात क्या है, नोटिफिकेशन आने के बाद जो अभ्यर्थी पढ़ाई में लगना चाहते हैं तो वो ये भूल जाइए कि फिर आपका सिलेक्शन होगा, तो पढ़ाई में अभी से लग जाइए और पढ़ाई कीजिए। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो को कम लाइक करते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, इससे क्या होता है, हमें लगता है कि हाँ कुछ अभ्यर्थी हमारा इंतज़ार करते हैं, हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं और हमसे जुड़ना भी उन्हें पसंद है। तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थी जो आपके आसपास के हों उनको भी ये जानकारी पहुंच सके।